अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। क्लास 9th बायो की बुक का 4th जो चैप्टर है उसको हम कवर करे थे। लास्ट जो लेसन है उसमें हमने प्लांट्स की जो टिश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम एनिमल के टिश्यूज़ को डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले है एनिमल टिश्यू। एनिमल जो टिश्यूज़ हैं, आप जानते हैं टिश्यूज़ किसको कहते हैं। सेम ग्रुप ऑफ जो सेल्स हैं वो कोई स्पेसिफिक काम परफॉर्म करते हों, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हों, उनको हम टिश्यूज़ कहते हैं। और एनिमल्स की जो टिश्यूज़ हैं वो 4 टाइप के हैं। मेजर जो टाइप्स हैं वो 4 हैं। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज़ एंड नर्वस टिश्यू। सबसे पहले पहले एपिथेलियल टिश्यू कौन से टिश्यू होते हैं? ये वो टिश्यू होते हैं जो बॉडी के इंटीरियर को बनाते हैं। यानी बॉडी का जो इंटरनल वो है, इंटीरियर को नहीं, सॉरी, बॉडी का जो इंटरनल सिस्टम है और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट है उनके दरमियान जो एक बॉर्डर का काम करता है वो एपिथेलियल टिश्यू करते हैं। स्किन के टिश्यू जो हैं वो एपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। और यहाँ पर और अगर हम बात करें तो इनके यानी किस तरह के होते हैं, कंटिन्यूस शीट ऑफ सेल होते हैं। कंटिन्यूस शीट्स होते हैं ये डिफरेंट सेल्स के। एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कौन कौन से ऑर्गन्स की लाइनिंग को बनाते हैं? इनमें गट्स हैं, इनमें लंग्स हैं, यूरिनरी ट्रैक है। ये जो है इनकी जो दीवारें हैं इनको एपिथेलियल टिश्यू बनाते हैं, उनकी स्किन को। इनके स्ट्रक्चर ही अगर हम देखें तो इनके सेल जो है वो फ्लैट एंड बिल्कुल फ्लैट और एलोंगेट का मतलब है सिलेंडर की फॉर्म में लंबे लंबे होते हैं। तो ये है एपिथेलियल टिश्यू यानी स्किन के टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो मेजर सपोर्टिंग टिश्यूज हैं, बॉडी में सपोर्ट का काम करते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल है यानी उसमें ये सारे स्कैटर्ड होते हैं, पहले होते हैं इसकी सेल्स। बहुत सारी टाइप्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ की, एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पहले लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर यानी बाहर का जो मटेरियल होता है वो लूजली पैक्ड कोलेजन से बना होता है। कोलेजन फाइबर यानी कि एक प्रोटीन है, उससे ये बने होते हैं। इनके जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है एपिथेलियल टिश्यू के यानी अंडर ये डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के बाद यानी उसके नीचे कनेक्टिव लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं। ये इनका काम क्या होता है कि ये ऑर्गन जो है, डिफरेंट अज़ा जो हैं उनको एक ख़ास प्लेस पर रखते हैं। उसके बाद है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है यानी आउटर जो मटेरियल है टाइटली पैक्ड कोलेजन फाइबर से बने होते हैं या उनमें प्रेजेंट होता है। ये अगर देखें कि किसकी फॉर्म में होते हैं तो टेंडन्स की फॉर्म में होते हैं। टेंडन को हम जानते हैं कि मसल्स को बोन के साथ और लिगामेंट्स के साथ, यानी लिगामेंट जो है उनको दो बोन्स के साथ कनेक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट्स के टिश्यूज़ हैं। फैट्स ड्रॉपलेट से बने होते हैं, स्वेलिन के यानी फैले हुए सेल्स होते हैं। ये वाले टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये किडनी के अराउंड और स्किन के नीचे और पेट के साथ, ये सारे यानी एब्डोमेन के साथ ये एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होंगे। ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेट करते हैं बॉडी को यानी हीट लॉस ना हो, और ऑर्गन्स को शॉक से यानी सपोर्ट देते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। कार्टिलेज टिश्यू सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो है बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर और रबरी सब्सटेंस इनमें प्रेजेंट होता है। अगर हम देखें कि ये कौन से एरिया को बनाते हैं तो जो बोन्स का एंड होता है वो भी कार्टिलेज टिश्यूज वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कान का जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो भी कार्टिलेज जो टिश्यूज़ हैं उनसे बने होते हैं। और नोज़ और ट्रैकिया वगैरह जो हैं, लेरिंग्स, ये भी सॉफ्ट जो टिश्यूज़ हैं यानी बोनी कार्टिलेज उनसे बने होते हैं। ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और शेप को मेंटेन करता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। यानी बाकी जो बोन्स हैं उनका आपको पता है हार्ड होते हैं, तो ये जो है कार्टिलेज ये सॉफ्ट बोन होते हैं, तो ये फ्लेक्सिबल होते हैं। बोन की बात करें तो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल जो उसमें कोलेजन फाइबर और कैल्शियम साल्ट होता है। कैल्शियम की वजह से ये हार्ड होता है, यानी इनमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम होता है। ये प्रोटेक्ट करते हैं और लीवर सिस्टम यानी और भी कई जो सिस्टम्स हैं उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। कैल्शियम को स्टोर करते हैं और ब्लड सेल्स बनाते हैं। उसके बाद है ब्लड। ब्लड जो है स्पेसिफिक यानी एक स्पेशल टाइप है कनेक्टिव टिश्यूज़ की। इसका एक्स्ट्रा सेलुलर जो मटेरियल है वो फ्लूइड से बना होता है। और अगर इसका काम देखें कि ये काम क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सब्सटेंस को बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक
वो करता है, यानी ट्रांसफ़र करता है, और इम्यूनिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद है मस्कुलर टिश्यू। वर्ड से आपको पता चल रहा है कि ये मस्कुलर टिश्यूज़ जो हैं ये मसल्स को बनाते हैं मेनली। इनका मेन जो काम होता है, इनमें जो फाइबर्स होते हैं वो एलोंगेटेड सेल्स होते हैं, और उनका मेन जो काम होता है वो होता है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। 3 टाइप्स हैं इसकी फर्दर: स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स। ये इनकी एग्जांपल्स हैं। स्केलेटल मसल वो मसल्स होते हैं जो कार्टिलेज और बोन यानी स्केलेटन के साथ जो अटैच हों, और उनमें जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे वो टेंडन्स होंगे जो उनको सपोर्ट करते हैं यानी अटैच करते हैं। स्ट्राइएटेड सेल्स होते हैं यानी स्ट्रिप, लॉन्ग स्ट्रिप टाइप के इनके सेल्स होते हैं जो कि सिलेंडर शेप में होंगे। इनके जो सेल्स हैं उनमें बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, इसलिए स्केलेटल मसल्स के जो सेल हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट हैं। उसके बाद है स्केलेटल मसल जो है वो वॉलेंट्री है, यानी हम अपनी बॉडी को अपनी मर्ज़ी से मूव करवाते हैं उसको, यानी हम बैठते हैं उठते हैं तो अपनी मर्ज़ी से ये सब होता है, तो इसलिए स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री हैं। और ये पावरफुल और रैपिड कंट्रैक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि इनका जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, क्योंकि पूरी बॉडी का सपोर्ट सिस्टम है। इसका और काम क्या है, किस चीज़ में हेल्पफुल है, यानी बाजुओं की, टांगों की, हाथों की जो मूवमेंट है उसमें ये हेल्प करते हैं। स्मूथ मसल जो हैं, पहले तो आप ये देखिए कि इसके यानी काम क्या है, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, उसके बाद आपको इसका पता चलेगा कि किस तरह के मसल्स हैं। ब्लड वेसल्स जो हैं और गट्स जो हैं, यानी उन खुराक की जो नालियाँ हैं और जो एसोफेगस हैं उनकी जो दीवारें वगैरह हैं वो स्मूथ मसल से बनी होती हैं। वहाँ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होंगे तो लो कंट्रैक्शंस होगी, यानी बहुत हाईली कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होती, बहुत स्लो स्लो वर्क होता है। इनकी जो कंट्रैक्शन से है फूड हमारी बॉडी के अंदर आएगा और बॉडी से बाहर जाएगा। इस तरह से इनकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से इंटरनली सारे काम होते हैं। अनस्ट्राइटेड मसल्स हैं और इनवॉलेंट्री है, यानी हमारी मर्ज़ी से हमारी बॉडी के अंदर जो मसल मूव करते हैं वो हमारी मर्ज़ी से नहीं होते। कार्डियक मसल्स जो हैं, दिल के जो आसपास जितने मसल्स हैं हार्ट के, वो कार्डियक मसल्स हैं। ब्रांच फाइबर्स इनमें होते हैं और ये सस्टेन कंट्रैक्शंस इनमें होती हैं। इनकी जो कंट्रैक्शन है वो हार्ट बीट प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि प्रॉपर ब्लड होगा इनके वेसल्स में, और ये भी इनवॉलेंट्री होंगे क्योंकि हमारे दिल की जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो भी हमारी मर्ज़ी यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। तो ये थे यहाँ तक के आज यानी जो ह्यूमंस या एनिमल्स का आप कह सकते हैं टिश्यूज़, 3 मेजर टाइप्स थी और उनमें फिर फर्दर डिवीज़न थी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद एक रहता है नर्वस टिश्यू, उसको हम देखते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नर्व सेल विच आर कॉल्ड न्यूरॉन। जो नर्वस सिस्टम के जो टिश्यूज़ होते हैं जिनमें न्यूरॉन सेल्स होते हैं उसको कहते हैं नर्वस टिश्यू। न्यूरॉन्स जो है वो ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को यानी मैसेजेस को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, यानी ब्रेन से बॉडी तक या बॉडी से ब्रेन तक। नर्वस टिश्यू जो है ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं और नर्व्स में। ये इनकी सारी डायग्राम है। तो यहाँ तक था ये चैप्टर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम सेल साइकिल वाला चैप्टर जो है उसको कंप्लीट करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और साथ में आप दूसरी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। एसएसटी मैथ फिज़िक्स की भी प्रिपरेशन हम करवा रहे हैं। फ़िज़िक्स की वीडियोस वहाँ मैंने अपलोड की हैं, चैप्टर्स की और साथ में उसके एमसीक्यूज़ की। अगर बायो के हर चैप्टर की एमसीक्यूज़ आपको चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो वो भी मुझे बताएं। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह उन पे भी आएंगे। केमिस्ट्री के भी साथ साथ आएंगे, उनको भी चेकआउट करते जाएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।